learn hospital operation management, unit first. So we have seen that what are the operations within hospital we have to perform. Again, today I am going to repeat these things. So now, first of all, we will learn again overview of hospital management. So you know already that what is the hospital management. Here again I am repeating what is the hospital management. So क्या it is like running a big busy healthcare home. एक निजी हेल्थ केयर होम को चलाने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट वेयर सिक पीपल कम फॉर हेल्प, जहाँ पर बीमार लोग आते हैं हेल्प के लिए. Managers plan everything so patients get quick, safe treatment, staff work happily, money is used wisely, and the hospital follows all the rules. तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इट इज लाइक रनिंग अ बिग बिजी हेल्थ केयर होम. ये एक हेल्थ केयर होम की तरह है जो कि बहुत बिजी है. वेयर सिक पीपल कम फॉर हेल्प, बीमार लोग आएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए. मैनेजर्स प्ले एवरीथिंग, मैनेजर्स जो होते हैं यहाँ सारे रोल प्ले करते हैं. सो पेशेंट कैन गेट क्विक ट्रीटमेंट हो, सेफ ट्रीटमेंट हो, स्टाफ वर्क भी हैप्पी रहे, मनी का यूज जो हो वाइजली हो, और हॉस्पिटल के सारे रूल को फॉलो किया जाए. नाउ मेन ऑब्जेक्टिव्स, goals. So you know that if there is a proper management in a particular organization, then that organization will run smoothly. But if there is a mismanagement in that organization, then that organization will not run smoothly. So there will be problems. So here we are going to learn what are the main objectives. क्या क्या goal है. First of all, give top quality care. Whatever patient is coming, we have to provide best quality to the patient. कैसे? फास्ट ट्रीटमेंट करना है, करेक्ट ट्रीटमेंट करना है, और पेशेंट को किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है. कीप एवरीवन सेफ, हर एक को सेफ रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, जर्म्स से हो सकता है उनको हो, और वो जर्म्स फैल सकता है. तो जो स्टाफ है उसको भी हम लोगों को सेफ रखना है. तो पेशेंट्स होंगे, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, गंदगी है अगर हॉस्पिटल तो भी इन्फेक्शन होगा. तो इन सब चीज़ों से सेफ रखना है. सेव मनी एंड अवॉइड वेस्ट, मनी को बचाना है और वेस्ट को भी बचाना है, ताकि वो किसी और जगह पर काम में आ सके. फॉलो लॉस एंड इम्प्रूव एवरी ईयर. तो हर साल हमें हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना है और लॉ को भी फॉलो करना है. नाउ what are the daily jobs? Every employee will do some work in the hospital. So what are the function of each employee in the hospital? Main functions, daily jobs, planning. First of all, there is need to planning. यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. अगर आप कोई नया आईसीयू बनवा रहे हो या कोई नई मशीन खरीद रहे हो, सब में प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. डिसाइड फ्यूचर नीड्स. सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज डिपार्टमेंट्स एंड पीपल. डिपार्टमेंट को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना होगा, प्रॉपर वे में काम करें, और पीपल को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. स्टाफिंग, हायर एंड ट्रेन गुड स्टाफ. जो स्टाफ होना चाहिए वो हायर करना है और ट्रेन होना चाहिए. ये भी एक ऑपरेशन का रोल है. लोडिंग गाइड टीम्स एंड सॉल्यूशन लीडिंग. यहाँ पे क्या करना है, जो गाइड टीम होगी वो भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी निकाल करके देख. साथ साथ इंजीनियर्स भी रहेंगे जो कि रिजल्ट को प्रॉपर वे में देंगे. अगर कोई मशीन खराब होगी तो वहाँ पर मशीन को ठीक करने के लिए वहाँ पे इंजीनियर्स भी होंगे. कंट्रोलिंग, चेक क्वालिटी, फिक्स प्रॉब्लम्स. क्वालिटी चेक करी जाएगी मशीन की, अगर है
या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंट्रोल करने में ऑपरेशंस को हॉस्पिटल के, तो उनको फिक्स करा जाएगा कि वो आगे ना हो, नहीं तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सबसे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तो हम लोगों को ये देखना है कि वो बात आगे ना बढ़े, क्योंकि एक ही पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उस बात को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मिलजुल के काम करना चाहिए। मेक इमरजेंसी, लैब, फार्मेसी, बिलिंग वर्क टुगेदर, सारे वर्क कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है एक पेज से दूसरे पेज पे दौड़ रहा है। Here there is a real world example, ये अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया गया है। In big chains like Apollo Hospital, manager use software to plan bed use, so no patient wait too long in emergency. यानी कि सॉफ्टवेयर होता है कितने बेड ऑक्युपाइड हो चुके हैं, कितने बेड वैकेंट हैं, इन सब का ब्यौरा जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे वो पता करते हैं कि कौन कौन से बेड ऑक्युपाई हो चुके हैं और कौन कौन से बेड ऑक्युपाई नहीं हुए, वैकेंट है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यही हो गया। अब बात करते हैं, ये पढ़ चुके हैं लोग, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट, चीप फ्री ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, चीप होता है और फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है। रियल एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। एम्स न्यू दिल्ली, टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेरी फेमस फॉर एडवांस केयर। एडवांस केयर के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, सभी लोग इसका नाम जानते हैं जनरली। दूसरा होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, लखनऊ। तो ये जो है इस शहर का बड़ा, तो इनमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वहाँ जाकर के इलाज करा सकते हैं। इसमें SPG, SGPG, IMS ये भी है, सुपीरियर स्पेशलिटी इनका लिए हुए है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, किडनी हार्ट के लिए होता है। आगे बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या रोल है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑपरेशन प्रॉपर होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्राइवेट ओन्ड बाय कंपनीज ऑफ द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर मालिक होते हैं या तो कंपनीज होती हैं। चार्ज मनी चार्ज किया जाता है, बेटर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के। तो अपोलो हॉस्पिटल चेन ऑल ओवर इंडिया फेमस फॉर हार्ट सर्जरीज। ये जो अपोलो हॉस्पिटल जो है ये प्राइवेट में है और इनकी चेन जो है ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड फॉर इमरजेंसीज एंड मल्टी स्पेशलिटी के लिए भी ये होते हैं। वेदांता है, वेदांता गुड़गांव में है, जो कि बहुत एडवांस है। अट्रैक्ट पेशेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर, लोग कहीं से ठीक नहीं होते तो वेदांता में जाते हैं ठीक कराने के लिए। कुछ हॉस्पिटल होते हैं चैरिटेबल होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, यानी कि NGO चलाता है। चीप होते हैं, फ्री होते हैं पुअर लोगों के लिए, और इनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस, उत्तरपार्थी, फ्री हार्ट एंड आई सर्जरीज होती है यहाँ पर। फिर दूसरा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, वर्ल्ड फेमस फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे है। इसके होता श्रीमद राजचंद्रा हॉस्पिटल गुजरात में है, ये भी गरीब लोगों के लिए है और मल्टी स्पेशलिटी है इसमें। फिर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल कौन से होते हैं, मेनी डिपार्टमेंट्स इन वन प्लेस, ये सारे डिपार्टमेंट, हार्ट का भी, बोन का भी, चाइल्ड का भी, कैंसर का भी। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए इस तरह के हॉस्पिटल के भी। नारायणा हेल्थ बैंगलोर में, दूसरे सिटीज में अफोर्डेबल हार्ट प्लस मल्टी स्पेशलिटी। मैक्स सुपीरियर स्पेशलिटी दिल्ली, और मेजर डिपार्टमेंट भी यहाँ सारे मेजर डिपार्टमेंट हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रियल एग्जाम्पल उसमें सिर्फ एक ही टाइप के प्रॉब्लम को दिया जाता है, देखा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी वन कौन सा, टाटा मेमोरियल स्पेशलिटी है, हॉस्पिटल है जो कि कैंसर के इलाज करता है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जो आंखों का इलाज कराता है। नारायणा और ये है, ये भी हार्ट और चीज़ों का इलाज करता है।
हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन बॉस होता है, किसका बॉस होता है, ये सब लोगों को यहाँ पर देखना है। तो लाइक अ पिरामिड, टॉप बॉस डिसाइडेड big things, lower level do daily work. So in the organization there will be boss, they will make a plan, and plan should be implemented, plan को implement होना चाहिए। So इस बात का वो ध्यान रखें कि सारे और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब जितने भी प्लान बनाया गया, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उन सबको वो फॉलो करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी, you can decide big plans, money, big plan और मनी के लिए कौन कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या गवर्निंग बॉडीज होती हैं। एग्जाम्पल, अपोलो हॉस्पिटल बोर्ड इंक्लूड्स ओनर एंड एक्सपर्ट हु प्लान न्यू ब्रांचेस, यानी कि यहाँ पे ओनर आते हैं और एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो कहते हैं भाई हमें तो नई ब्रांच खोलनी, उस केस में। नेक्स्ट है सीओ ऑब्लिक मेडिकल डायरेक्टर, अब ये लाते हैं सेकंड नंबर पे। ये एडमिनिस्ट्रेटर ये भी होते हैं, दिल्ली के बॉस होते हैं, वो एक बार काम करके चले जाते हैं। एग्जाम्पल है एम्स दिल्ली, डायरेक्टर इज द टॉप बॉस हैंडलिंग एवरीथिंग, तो वहाँ पे डायरेक्टर जो है वो टॉप बॉस, उसके बाद दूसरे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, CFO, COO, इन सबको कौन कौन हैंडल करता है, यहाँ बताया गया। CFO मेड फाइनेंस से रिलेटेड है, COO ऑपरेशन से रिलेटेड है, CMO मेडिकल से रिलेटेड है और CNO नर्सेस से रिलेटेड है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले ये लोग होते हैं, CFO, COO, CMO, CNO, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम्पल इन Fortis or Vedanta, these leaders meet daily to fix issue like staff shortage, ये देखते रहते हैं कि स्टाफ की शॉर्टेज तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ जो होती है डेली यही लोग देखते हैं। आगे चलते हैं लोग, अब बात करते हैं मिडिल डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले लोग देखा डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आपने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, CEO मेडिकल डायरेक्टर्स। फिर अब बात करते हैं सीनियर लीडर्स भी होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। मिडिल डिपार्टमेंट्स में हेड हर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे हेड ऑफ इमरजेंसी, हेड ऑफ सर्जरी। एग्जाम्पल इन KGMU लखनऊ, ईच वार्ड ऑफ ए डिपार्टमेंट हैज इट्स HOD who reports, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का HOD होता है जिसको रिपोर्ट करना होता है क्या क्या हुआ। लोअर, इसके बाद नीचे वाले जाते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, क्लीनर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं जो डिपार्ट जो रोज के ऑपरेशन को हैंडल करते हैं हॉस्पिटल। एवरीवन नोज देयर बॉस, हर एक को मालूम है उनका बॉस कौन है और उनको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कुछ चीजें। इन अ बिग हॉस्पिटल लाइक PGIMER चंडीगढ़, द स्ट्रक्चर इज क्लियर, वहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर, पहले बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर होगा, डिपार्टमेंट्स हेड होंगे, फिर डॉक्टर्स नर्सेस होंगे और फिर हेल्पर्स होंगे। अगर देखते हैं हॉस्पिटल पॉलिसीज और प्रोसीजर, तो हॉस्पिटल की पॉलिसीज क्या होती है और प्रोसीजर क्या होता है, इसको भी देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या क्या इसमें। एक बुक बनेगी जिसमें रूल लिखे जाएंगे और उस रूल को सारे एम्प्लॉय जो हॉस्पिटल के हैं टॉप से लेकर बॉटम तक सबको फॉलो करना होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप गाइड होनी चाहिए रियल एग्जाम्पल के साथ। SOP फॉर पेशेंट एडमिशन, तो रजिस्टर SOP एडमिशन के पेशेंट के लिए क्या होगा कि रजिस्टर करना पड़ेगा, ID, चेक वाइटल्स, गिव बेड नंबर, ये सब देना होगा। फिर SOP जो होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, दूसरा आएगा हाइजीन के लिए, यानी कि पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि एडमिशन लेना,
पेशेंट का रजिस्टर करना, आईडी सहित चेक करना क्या क्या जरूरत है उसके लिए, और बेड नंबर देना। दूसरा ऑपरेशन है हाथ को धोना 20 सेकंड में बिफोर या आफ्टर टचिंग पेशेंट, और फॉलो WHO/CDS रूल्स टू स्टॉप इन्फेक्शन, और ये भी देखना है कि इन्फेक्शन जो है फैले। SOP फॉर इमरजेंसी, कोड ब्लू फॉर हार्ट स्टॉप, और टीम स्टार्ट CPR। तो यहाँ पर इमरजेंसी में हम लोगों को टीम को बुलाना पड़ता है। और पेशेंट केयर प्रोटोकॉल क्या क्या चीज़, ट्रीटमेंट रूल, रियल एग्जाम्पल कुछ ट्रीटमेंट के रूल होते हैं जो याद है कि फीवर प्रोटोकॉल, चेक टेम्परेचर, गिव मेडिसिन इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस 100 फॉरेनहाइट, और मॉनिटरिंग करना होगा पेशेंट की। फिर से बता देता हूँ, चेक टेम्परेचर, गिव मेडिसिन इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री फॉरेनहाइट, मॉनिटर करना पड़ेगा बार बार उसको। आगे है इसमें पोस्ट सर्जरी प्रोटोकॉल, अब सर्जरी से रिलेटेड भी प्रोटोकॉल है। चेक राउंड एवरी 4 आवर्स, अगर किसी का नोट हुआ सर्जरी है तो हमें बार बार देखना पड़ेगा कि 4 घंटे बाद उसमें फिर से बाउंड तो गड़बड़ नहीं है। गिव पेन किलर, अगर बहुत दर्द है परेशानी तो पेन किलर देना। इन मेनी इंडियन हॉस्पिटल लाइक एम्स फॉलो ICMR नेशनल गाइड फॉर कोविड और डेंगू ट्रीटमेंट, तो ये इस रूल को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं आगे, प्लीज स्टॉप मिस्टेक एंड मेक केयर द सेम फॉर एवरीवन। अगर ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर बेटर होगा तो सब कोई सेफ रहेंगे, मिस्टेक नहीं होगी। उसी से रिलेटेड हॉस्पिटल एथिक्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, अब हॉस्पिटल में कुछ नैतिकता होती है, पेशेंट की बात को लीक नहीं करना है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, और उसकी संतुष्टि के बेस बाद भी कुछ करना, उसको संतुष्टि मिले और पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हाई टॉप नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें जो एथिक्स में आती है। तो डू द राइट थिंग, हेल्प डोंट हार्म, बी ऑनेस्ट, यानी आपको पेशेंट की मदद करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमेशा पेशेंट के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। लीगल मस्ट फॉलो लॉस, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो जितने भी लॉस हैं, जितने नेशनल लॉस हैं, जो गाइड गवर्नमेंट ने बनाए हुए उनको भी फॉलो करना है, और जो हॉस्पिटल के रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे कुछ मेन एथिक्स रूल दिए गए हैं। गेट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट रिस्क बिफोर सर्जरी, यानी आप पेशेंट को संतुष्टि मिलेगी कि आपकी सर्जरी हो रही, रिस्क हो सकता है, ताकि उसको पता रहे, या उनके जो साथ हैं उनको बता दें। कीप सीक्रेट प्राइवेट, और प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेटली बनाए रखना है। नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं करना है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये इस जात का ये उस जात का, ये भेदभाव नहीं करना है। डोंट डू अननेसेसरी टेस्ट फॉर मनी, अपना पैसा कमाने के लिए आप अननेसेसरी टेस्ट नहीं कर सकते। रियल एग्जाम्पल्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, मेनी हॉस्पिटल लाइक नारायणा हेल्थ गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड टेक रिटेन कंसेंट। वो क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल लाइक नारायणा हेल्थ, तो ये क्या करता है कि एकदम क्लियर सिचुएशन बता देगा, और मरीज को संतुष्टि में देने के बाद ही कोई दूसरा काम स्टार्ट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो रहा है, अब ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, मरीज की संतुष्टि होनी चाहिए, या फिर उसके साथ संतुष्टि या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑपरेशन कर रहे हैं, कह नहीं सकते क्या होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्म में सिग्नेचर कराना पड़ता है। ये एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन साइड केसेस इन इंडिया, यहाँ पर कुछ लोग रूल को फॉलो नहीं करते, तो जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स होल्ड पेशेंट्स की बिल अनपेड, यानी वो पेशेंट को ही रोक लेते हैं अगर बिल नहीं दिया गया, तो ये हाल है अपने यहाँ। तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, पेशेंट को जाने जाते कि डेड बॉडी को भी छोड़ते हैं इन लोग को, कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो डेड बॉडी भी नहीं देंगे, जो कि लॉ के अगेंस्ट। दूसरा, डैनियल ऑफ इमरजेंसी केयर,
तो ये भी क्या है, केयर करना है। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज इलीगल राइट टू लाइफ। तो अगर आप किसी को ध्यान नहीं देते हैं तो ये इलीगल है, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। पास्ट केसेस, रॉन्ग ट्रीटमेंट लीडिंग टू डेथ, गलत से ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं तो इंसान मर भी सकता है। मेडिकल नेग्लेजेंस, कोर्ट्स लाइक कुसुम शर्मा बत्रा हॉस्पिटल, तो मेडिकल नेग्लेजेंस नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ ने कहा, जो नाम बताया आपको, HPV वैक्सीन ट्रायल इश्यूज, पुअर कंसेंट इन सम प्रोग्राम्स, इसको करना चाहिए। लॉ प्रोडक्ट को लॉ करना चाहिए। पेशेंट कैन कंप्लेन अंडर कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, और पेशेंट जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं। एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू कोर्ट में जाकर के या नहीं। हॉस्पिटल फेस फाइन्स, हॉस्पिटल को फिर फेस करना पड़ेगा, या तो फाइन या तो जेल हो जाएगी अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी बात बनती है। तो आज के लिए इतना ही है। यूनिट फर्स्ट का ये आपको हमने डिटेल बताया है, इसको आपको पढ़ना है ताकि आगे समझ में आ जाए। थैंक यू।